Hello everyone, I hope you all are ready for the class. In our previous video, we have discussed decimal expansion of the real numbers. हम उसी से ही start करेंगे आज की class. So we have categorized the numbers on the basis of decimal expansion as terminating and non-terminating. Again, non-terminating are of two types, non-terminating recurring and non-terminating non-recurring. Here is टर्मिनेटिंग मतलब क्या कि उसका जो रिमाइंडर होगा वो जीरो हो जाएगा. हमने एग्जाम्पल भी लिए थे. आप अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना. ठीक है. सो टर्मिनेटिंग तो इसका जो डेसिमल पोजीशन टर्मिनेटेड हियर. सो ये एक रैशनल नंबर है. वी कैन राइट इट एज 27/100. सो इट इज ए रैशनल नंबर बिकॉज वी एक्सप्रेस इट इन p/q फॉर्म. बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग डेसिमल के बाद जो नंबर्स है दे आर रिपीटिंग एंड दे आर अप टू इन्फिनाइट. द रिमाइंडर विल नॉट जीरो, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग. बच्चों इसको भी, ये भी रैशनल नंबर हमने कल भी उस प्रीवियस क्लास में बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग आर रैशनल नंबर, बट द नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग आर इरेशनल नंबर. So that means what? अगर ये रैशनल नंबर है तो वी कैन एक्सप्रेस दिस ऑल्सो बाय p/q फॉर्म. अगर हम इसको टर्मिनेटिंग को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं. ये तो हमने प्रीवियस की क्लास 8 में किया था. इस क्लास में हम ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग नंबर्स है इनको p/q फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट लेट्स राइट 0.3333 इन p/q फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट. ओके बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार. दिस बार साइंस दैट इज इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग एंड इस वैल्यू इज 0.3333 अप टू इनफाइनाइट. तो इसको कैसे करें? सो लेट्स एक्सप्रेस दिस इन p/q फॉर्म. सो लेट्स x, we don't know what does its value, so let's take it x is equal to 0.3 बार. ओके. यहाँ पे जो नंबर रिपीट हो रहा है दैट इज 1 डिजिट नंबर. 3 इज रिपीटिंग, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.3 बार. सो इट विल बी 10x इज इक्वल टू. बच्चों अगर हम इसको 10 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पोजिशन इज शिफ्टेड टू दिस पोजिशन. द आंसर विल बी 3.333 और 3.3 बार. Now let's subtract. This is equation 1 and equation 2. Let's subtract equation 1 from equation 2. So it will be 10x minus x is equal to 3.3 bar minus 0.3. 3 बार माइनस 3 बार ये 0 हो जाएगा. 3 से अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करें so will be 3. So 9x is equal to 3. x is equal to 3/9. x क्या है? हमने x लिया था 0.3 बार. सो 0.3 बार इज इक्वल टू 3/9. हैंस वी एक्सप्रेस इट इन p/q फॉर्म. दैट्स व्हाई इट इज ए रैशनल नंबर. ऑल्दो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. क्लियर? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सपोज वी हैव गिवन टू एक्सप्रेस 0.27 बार as p/q फॉर्म. तो ऐसे क्वेश्चन को हम करें. लेट्स टेक इट 1.25. ओके ऐसे इसको करते हैं. सो द सेम स्टेप विल बी डन. लेट x इज इक्वल टू 0.27 बार. यहाँ पे बच्चों बार की जो है 2 डिजिट पर बार है. सो विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100x. ये ट्रिक है बच्चों. जितने नंबर के ऊपर बार होगा हम उससे से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि उतनी 0 आफ्टर 1. ओके. सो इसको भी हम मल्टीप्लाई करके 100 इंटू 0.27 बार. सो ये क्या हो जाएगी? द डेसिमल पोजिशन 2 स्टेप शिफ्ट हो जाएगा. तो इट विल बी 27.27 बार. क्लियर? नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. Let's subtract it from equation 1 to 2. Equation 1 from 2. So 100x minus x is equal to 27.27
0.27 बार माइनस 0.27 बार. So 27 ये जो होगा ये 0 हो जाएगा. So it will be 99x is equal to 27. So what will be x? X will be 27 by 99. I hope you all are clear. अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, हमें पूछा गया है कि एक्सप्रेस लेट x इज इक्वल टू 1.25 बार. अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है तो क्या करना है? सेम यहाँ पे दो नंबर है, इसको हम 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे. 100x इज इक्वल टू 125.25 बार, बिकॉज ये जो डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 विल गेट 99x इज इक्वल टू 124, बिकॉज 25 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 124. x इज इक्वल टू 124 बाई 99. क्लियर? अगर ये और एक टाइप के क्वेश्चन है, अगर ऐसे पूछा गया सपोज x इज इक्वल टू 1.235 और जो बार है ये 35 के ऊपर है, डेसिमल पोजीशन के बाद एक डिजिट है उसको छोड़ के उसके बाद, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2353535. तो 35 नंबर इज रिपीटिंग. तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो पहला स्टेप है क्या है ना, ये डेसिमल पोजीशन को पहले यहाँ पे शिफ्ट करते हैं. तो कैसे? 10 मल्टीप्लाई आफ्टर मल्टीप्लाइंग 10x इट विल बी 12.35 बार. समझ में आया ना? मैंने बस डेसिमल पोजीशन को यहाँ पे शिफ्ट किया ताकि हमें ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है उसको अकेले करना है. उसके बाद क्या? अभी ये फॉर्मूला करेंगे. जो बार है 2 डिजिट पर है, दैट मीन्स 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को. इस इक्वेशन को 100 इंटू 10x is equal to 100 into 12.35 bar. Clear? It will be yes, it will be sorry, it will be 1000x. 1000x is equal to ये जो डेसिमल शिफ्ट है it will be 1235.35 बार. क्लियर? अभी क्या करना है बच्चों? ये इक्वेशन 1 होगा, ये इक्वेशन 2 होगा. अभी हम इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला वाला नहीं. अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसा ही करना है. ठीक है? सॉरी, ये इक्वेशन 1 नहीं है, ये इक्वेशन 1 है. सॉरी सही किया था मैंने. तो इक्वेशन ये जो है ना, इससे मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट जो करेंगे इससे करेंगे. ठीक है? ताकि यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 35 है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 35 बार है. हमें बस ये इक्वल करेंगे ताकि 35 से 35 सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, इसीलिए हमें ये करना है. ठीक है? तो 1000 माइनस 10 इज 990. x इज इक्वल टू 35 0 1235 माइनस 12 इज इक्वल टू 3212. So what will be x? x is equal to 1223 by 990. अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप p बाई क्यू में ऐसे लिखना. क्लियर? सारे बच्चे क्लियर? बच्चों यहाँ इसका एक ट्रिक भी है, कैसे ही आप क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर कर लोगे, वो हम दूसरे वीडियो में आपके शॉर्ट ट्रिक हाउ टू एक्सप्रेस रियल नंबर्स इन p बाई क्यू फॉर्म, उसका शॉर्ट ट्रिक एक नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे. ओके? सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाए. यस, तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर. हमने प्रीवियस वीडियो में वी हैव फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर. इस वीडियो में हम इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे 2 रैशनल नंबर के बीच में. फॉर एग्जाम्पल लेट्स फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. तो बच्चों अगर हम इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे तो पहला स्टेप क्या है, हम इसको पहले डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे. ठीक है? लेट्स 1/7 को अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो क्या होगा? 1 को हम 7 पे डिवाइड करेंगे, इट विल बी 0 1 डेसिमल 10 7 1 जार 7 सब्ट्रैक्ट करें 3 0 देन 7 4 जार 28 अगेन 2 0 7 2 jar 14. In this way it will be non terminating but
रिक्वेयरिंग। ओके, इसके बाद तो हमें ना डेसिमल के पास 3 डिजिट ही निकालनी है, तो अगर हम इसको डेसिमली एक्सपांड करें इट विल बी 0.142। लेट्स express 2 by 7 in decimal form, so we'll divide 2 by 7, it will be 0.02 after decimal 20, then 7 for the 28, 7 2s are 14, 6 0, and 7 5s are 35, 7 6, sorry, yes, 7 8s are 56. Okay, in this way it will continue. So after the decimal expansion of 2 by 7 will get 0.28, and in this way. Okay, let's do it. 40, then 7 5 jar 35, तो 285 in this way. तो हमें 0.142 एंड 0.285 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमें पता है इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेयरिंग। बच्चों हम इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट 0.150, 1500, 15000, 15, ऐसे ही अप टू इन्फिनाइट। बच्चों ये रिपीट नहीं हो रहा है और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो और ये जो नंबर है ये इनके बीच भी आएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। 0. इफ आई राइट 160, 1600, ऐसे ही 161 कुछ भी, ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स कैन बी फाउंड बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। हमने रैशनल नंबर के ऑपरेशन क्लास 8 में किया था। इस क्लास में हम जो रियल नंबर्स हैं बोथ रैशनल और इरेशनल उनके बीच जो ऑपरेशन है उसको करेंगे। वी ऑल नो देयर आर 4 ऑपरेशन, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो विल अंडरस्टैंड हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट विथ एन एग्जाम्पल। हमने ये बुक का एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल से ही हम करेंगे। यहाँ पे 2√2 प्लस 3√5 प्लस √2 माइनस 3√3, इसको हम ऐड करेंगे। ओके, ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, हम इसको ऐड करेंगे। तो बच्चों ऐड कैसे करेंगे? तो पहले विल राइट इट। ओके, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। बच्चों यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे √2 है, ये सिमिलर टर्म्स, लाइक टर्म्स, तो हम उसको पास पास लिखते हैं 2√2 प्लस √2। अगेन यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3√3, 5√3 एंड 3√3, हम लाइक टर्म को पास पास लिख लिया। अब हम 2√2 प्लस √2 इट विल बी 3√2 प्लस, अगर हम 5√3 से 3√3 सब्ट्रैक्ट करें इट विल बी 2√3 एंड दिस इज द आंसर। बच्चों अगर हमें कहा गया होगा कि ऐड √3 विथ √2, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। सेम थिंग ऑन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, √5 माइनस √3, हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको ऐसे छोड़ना है। अगर हमें गिवन होगा कि 4√5 माइनस 3√5, ये सेम फैमिली के है, √5 फैमिली के है, तो इट विल बी 4 माइनस 3 1, इट विल बी ओनली √5, 1√5 और ओनली √5। क्लियर? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ जो रियल नंबर से हम ऐसे करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मल्टीप्लाई। हियर आई हैव ऑल्सो टेकन द एग्जाम्पल ऑफ द बुक। 6√5 इंटू 2√5। बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 6 इंटू √5, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब √5, 6 इंटू √5 इंटू 2 इंटू √5। तो ये होल नंबर से इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 इंटू 2 12 इंटू √5 इंटू √5। बच्चों √5 इंटू √5 5 होगा, बिकॉज √5 इंटू √5 मीन्स रूट ऑफ 5 इंटू 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। बच्चों √2 इंटू √2 ऑल्सो 2 होगा, √3 इंटू √3 3। सो 12 5 just 60,
सो दिस इज द आंसर। सिमिलरली यहाँ पे √2 इंटू √3 है, इस केस में हम क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 3 टोटल के √2 ले सकते हैं, आंसर विल बी √6। क्लियर। डिवीजन में भी वही चीज होगा, यहाँ पे डिवीजन √8 √5 डिवाइडेड बाय 2 √3। बच्चों हमें करना क्या है, पहले तो जो 8 है 8 को 2 में डिवाइड करते हैं, उसके बाद √5 को √3 पर डिवाइड करते हैं, इट विल बी 4। सो 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, दिस विल बी आंसर। बच्चों अगर हमें पूछा गया होता कि 8 √15 डिवाइडेड बाई 2 √3, ऐसे अगर करना होता तो पहले तो हम होल नंबर को डिवाइड करते हैं, इट विल बी 4 इंटू स्क्वायर रूट, इन दोनों की स्क्वायर रूट हम कॉमन ले सकते हैं, √5/3 इज इक्वल टू 4 इंटू, अगर 15/3 इज 5, रूट ओवर ऑफ 5, इट विल बी 4 √5। Clear? I hope you all are clear about addition, subtraction and multiplication and division of real numbers. Clear? So what we have discussed? In the operation of real numbers, what we have discussed? We also seen that sum or difference of a rational number and a irrational number is irrational. अगर एक rational number 2 is a rational number and √3 is a irrational number, दो एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर की अगर हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, द नंबर विल बी एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव डिस्कस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। बच्चों मैंने यहाँ मेंशन किया है नॉन जीरो, जीरो के अलावा और कोई भी रैशनल और इरेशनल नंबर की हम आइदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें, द आंसर विल बी इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मल्टीप्लाई √2 with √2 with 7, √2 इज ए इरेशनल नंबर, 7 इज ए रैशनल नंबर। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर विल बी 7 √2 व्हिच इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। क्लियर। अगर हम डिवीजन भी करते हैं 16 इंटू डिवीजन करेंगे 16 डिवाइडेड बाय √2, आंसर विल बी 16/√2 व्हिच इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। बच्चों मैंने हमें नॉन जीरो इसके लिखा है, इफ मल्टीप्लाइंग एनी नंबर, जीरो इज ए रैशनल नंबर, इफ आई मल्टीप्लाई इट विथ √2 द आंसर विल बी 0 व्हिच इज ए रैशनल नंबर। तो एक्सेप्ट जीरो और in all other case this condition can be applied, multiplication and product of a rational number and irrational number except 0 is irrational. Clear? And next what is said, addition, subtraction, multiplication and division of two irrational number that may be rational, may be irrational. For example, पहले addition देखते हैं। suppose √2 टू इरेशनल नंबर, √2 प्लस 5, ये भी एक इरेशनल नंबर है, माइनस √2 माइनस 5 प्लस √2 प्लस 5। हमने ये क्वेश्चन किया है, हमारी बुक की क्वेश्चन है ये, तो ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अगर हम इन दोनों की एडिशन करें तो এটা ମୁଁ ଭୁଲ क्वेश्चन ନେଲି, ଏଇଟା ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ତ ଥିଲା। ଓହୋ ମାଡ଼େ, ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରରେ ନହେଲେ ହେଉନି। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इफ इसको बड़ा करते हैं बच्चों, देखो इसको हम अच्छे से समझेंगे। Suppose I take √2 प्लस √3, ये इरेशनल नंबर है, प्लस √5 प्लस √2, तो इट विल बी √2 दे आर लाइक टर्म्स, आई कैन राइट इट 2 √2 प्लस √3 प्लस √5। इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही छोड़ना है। बच्चों ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, जब हमने इसको ऐड किया द रिजल्ट इज ए इरेशनल नंबर। सिमिलरली दो और इरेशनल नंबर लेते हैं। सपोज
3 plus root 2 plus 3 minus root 2. So I can write 3 plus 3 plus root 2 minus root 2. So it will be 3 3 6 root 2 से अगर root 2 को subtract करें it will be 0, तो आंसर भी 6. दो इरेशनल नंबर को जब हमने एडिशन किया इट विल बी रेशनल. तो इट मे बी रैशनल, इट मे बी इरेशनल. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में भी वही होगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हम एडिशन में किया, अभी मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल लेते हैं. सपोज आई राइट √5 इंटू √2, आंसर विल बी √10. ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी इरेशनल नंबर है. सिमिलरली अगर आई टेक √5 इरेशनल नंबर है, अनदर इरेशनल नंबर √5, द आंसर विल बी 5, which is a rational number. Here we get an irrational number, here we get an rational number. That's why it proves the statement that addition, subtraction, multiplication, division of two irrational number that may be rational, may be irrational. Clear? I hope you all are clear. ये जो ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर है इसको थोड़ा इजी करना है, उसके लिए सम प्रॉपर्टीज आर देयर. आपको ये याद नहीं रखनी है, बस समझना है. बिकॉज इस क्वेश्चन जो आएंगे हमने ये पहले ही पढ़ा हुआ है, थोड़ा बस रिवाइज करना है. ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज √2 इंटू रूट ओवर ऑफ a इंटू रूट ओवर ऑफ b इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a इंटू b. मतलब कि what does it says? It says that the first property says if we have to multiply √2 into √3, I can take root over common, it will be 2 into 3. The answer will be root over of 6. The first property said that. The second also same, यहाँ पे multiplication था, यहाँ पे division है. Similarly, if you have root over of 15 divided by root over of 5, I can write, you can take common of the root, it will be 15 divided by 5, it will be root over of 3. Clear? The next property, root a plus root b whole into root a minus root b is equal to a minus b. आपको ये देखो याद नहीं रखना है, बस रिमाइंड करो. a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी, हमने प्रॉपर्टी जो आइडेंटिटी पढ़ा था, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस आइडेंटिटी अप्लाइड हियर. रूट a प्लस रूट b इंटू रूट a माइनस रूट b, इट विल बी रूट a की स्क्वायर माइनस रूट b की स्क्वायर, रूट a की स्क्वायर a, b की स्क्वायर, सो आंसर विल बी a माइनस b. क्लियर? Similarly here also a minus root b whole into a plus root b, answer will be a square minus b square, a square root b की square b, so a square minus b. Clear? And fifth, root a plus root b whole into root c plus root d is equal to root over of ac plus root over of ad plus root over of bc plus root over of bd. इतना बड़ा याद नहीं करना है, ये just the distributive property of multiplication over addition. अभी मैं इसके एग्जाम्पल लेती हूँ. अगर हमें गिवन होगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे करती हूँ 2 प्लस √3, सॉरी √2 प्लस √3 होल इंटू √5 प्लस √7. अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए गिवन होगा तो विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हियर. वी कैन मल्टीप्लाई √2 विथ द होल, दैट इज √5 plus √7 plus √3 whole into √5 plus √7. So it will be, again we multiply distributive property, √2 into √5 it will be √10. हमने ये प्रॉपर्टी 1 में पढ़ा था. प्लस √2 into √7 it will be √14 plus √3 √5 it will be √35 plus √3 into √7 it will be √21. So this is the answer. You can mark the similarities here. Sorry, √5 √15. Sorry. It will be √15. Clear? समझ में आया सबको? Next property से root a plus root b whole square is equal to a plus b plus 2 root ab.
बच्चों ये वही आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर. वी नो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. सो रूट ए की स्क्वायर ए, रूट बी की स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ ए बी. सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी. तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस प्रॉब्लम करनी है विथ द हेल्प ऑफ दैट आइडेंटिटी. आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट ऑल दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास. टुडे वी हैव डिस्कस्ड how to express a non-terminating recurring real number in p by q form. We also discussed irrational number between two rational number. At the same time, we have discussed operations on real number and some properties of operation of real number. I hope you all are clear. If you have any doubt, you can ask me and we will definitely discuss it again. Thank you.